हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है कि राशियों के बारे में। राशियाँ 3 प्रकार की होती है। आधारी राशि जिसको मूल राशि भी कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि भी पढ़ा दिया है मैंने। आज हम पढ़ेंगे सहायक राशियों के बारे में। सहायक राशियाँ जिसे पूरक राशियाँ भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा है सहायक राशियाँ। सहायक राशियाँ या पूरक राशियाँ, ठीक है। पहले समझ ले कि जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 वीडियो को देख ले। उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सहायक राशियाँ और पूरक राशियाँ के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं सहायक राशियाँ या पूरक राशियाँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सहायक राशियाँ क्या है या पूरक राशियाँ क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वैसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता करता है उसे सहायक राशियाँ या पूरक राशियाँ कहते हैं। क्लियर हो गया? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता करता है उसे हम सहायक राशि या पूरक राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल, समतल कोण, घन कोण, ये दो ऐसी राशियाँ हैं जो सहायक राशियाँ हैं या कह सकते हैं पूरक राशियाँ हैं। क्लियर हो गया? अब ये पूरक राशियाँ जो होती है, जो सहायक राशियाँ जिसको बोलते हैं, ये दो पूरक राशियाँ होती है। और इसके कितने मात्रक होते हैं? दो इसके मात्रक होते हैं। तो दो राशियां हैं तो दो मात्रक होंगे। तो पहला हमारा है समतल कोण, ठीक है। समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण इसको थीटा भी लिखते हैं, थीटा से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। समतल कोण को प्लेन एंगल कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। और इसको हम संकेत में RAD लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा है कोण, जिसको थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा? चाप बटा त्रिज्या। क्या हो जाएगा? चाप बटा त्रिज्या। क्लियर हो गया? और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक मैंने पिक्चर बना के भी समझाया है। देखिए ये क्या है? ये निचली तल है और ये ऊपरी तल है, ठीक है। ये जो है निचली तल हो गया और ये ऊपरी तल हो गया। और इसका झुकाव देखिए, झुकाव है, ठीक है। इसका झुकाव का तल देखिए। तो यहाँ जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ का एंगल कुछ और, यहाँ का एंगल कुछ और, यहाँ का एंगल कुछ और, यहाँ का एंगल कुछ और। तो ये क्या हो रहा है? एंगल बढ़ते जा रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा है हमारा घन कोण। दूसरा क्या है? घन कोण है और इसको हम ओमेगा से सूचित करते हैं। ये क्या है? ओमेगा है, ठीक है। और इसके जो मात्रक है, इसके मात्रक होते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, जिसको हम संकेत में SR लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? SR लिखते हैं। अब आगे समझते हैं। आगे हमारा देखिए, ये यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा, सूत्र, ठीक है। घन कोण जिसको ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। तो घन कोण बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी हमने चित्र बना के समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर बना के भी समझाया है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक आइसक्रीम बनाया है, ठीक है। और ये घन कोण है, इसको आप शंकु भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये शंकु टाइप का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ का सर्कल, यहाँ का सर्कल, यहाँ का सर्कल, यहाँ का सर्कल क्या है, और यहाँ का सर्कल, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर, ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा, सभी डिफरेंट होगा। तो ये हो गया हमारा कि ये घन कोण हो गया, ठीक है। ये कौन सा कोण हो जाएगा? घन कोण हो जाएगा। और हमने यहाँ पे नोट में लिखा, इन्हें डिग्री में नहीं रखा गया है, ठीक है। इन्हें हम डिग्री में नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे समझते हैं। आगे समझने से पहले हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा देना चाहते हैं कि हमने जो राशियों के बारे में बताया था कि राशियाँ 3 प्रकार की होती है। आधारी राशि जिसे मूल राशि भी कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा सहायक राशि या पूरक राशि। तो इन तीनों के बारे में हमने समझा दिया है, ठीक है। हम एक बार एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे रफ करके बता रहे हैं आपको। जैसे ये है मूल राशि, ठीक है, मूल राशि, ठीक है। ये मूल राशि है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, या कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं आधारी राशि,
तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे देखिए लंबाई है, लंबाई मतलब जिसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ, ठीक है, ये एक मूल राशि है। तो लंबाई को अगर हम मापते हैं किसी चीज़ से तो क्या चीज़ से मापेंगे? मीटर से मापेंगे, ठीक है। क्या चीज़ से मापेंगे? मीटर से मापेंगे। तो लंबाई हो गया मूल राशि, और मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मैंने बता चुका है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो लंबाई को क्या चीज़ से मापते हैं? मीटर से मापते हैं। दूसरा देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान है यहाँ पे जिसको बोलते हैं मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास, ठीक है। तो ये जो इसका जो द्रव्यमान को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? बताइए किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है किलोग्राम से। क्या चीज़ से? किलोग्राम से, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे मूल राशि जो है वो लंबाई है, द्रव्यमान है, ठीक है, तापमान है, इस तरह से मैंने 7 को बताया था कि 7 जो मूल राशि है, ठीक है। और इसी तरह हम आपको समझाते हैं कि जो व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ, तो मैंने बताया था कि व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है वो क्या होती है। चलिए इसको एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। चलिए देख लीजिए, व्युत्पन्न राशियाँ के बारे में मैंने बताया था कि वैसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ के उदाहरण में मैंने बताया क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, ये सभी क्या है? ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो इसी का हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है, तो जैसे व्युत्पन्न राशियाँ हैं तो व्युत्पन्न राशियाँ का एग्जाम्पल हम समझा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया, ठीक है, इंग्लिश में इसको एरिया बोलते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो जैसे अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई, कलम चल नहीं रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो जैसे हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एल गुने बी, यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे कि लंबाई का जो मात्रक होता है, अब यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले ये समझिए कि हम निकाल क्या रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? एक रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं, मतलब आयत का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है फार्मूला होता है लंबाई मतलब एल गुने चौड़ाई मतलब क्या होता है? बी, ठीक है, बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया क्या है? एरिया एक जो है व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और यहाँ पे देखिए लंबाई क्या है? लंबाई एक मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि में ही आएगा, ठीक है। और दोनों को हम क्या चीज़ से मापते हैं? तो मीटर से मापते हैं। क्या चीज़ से मापते हैं? मीटर से। तो इसका भी लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, यहाँ भी चौड़ाई। जैसे कोई भी चीज़ का चौड़ाई हो, चाहे दीवार की चौड़ाई हो, चाहे खेत की चौड़ाई हो, तो कोई भी चौड़ाई तो मापेंगे मीटर से ही ना, ठीक है। और लंबाई भी है तो उसको भी मीटर से मापेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये व्युत्पन्न राशि निकालने के लिए हमको कम से कम 2 मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ का डिफिनेशन से समझ में आपको आ गया होगा कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। मैंने एग्जाम्पल में डिफिनेशन में बताया है कि जिसको व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और किस तरह मूल राशि इसको सहायता कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया लंबाई का मात्रक मीटर, यहाँ पे चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो 2 यहाँ पे क्या लग रहे हैं? मूल राशि लग रहा है। किसको निकालने के लिए? व्युत्पन्न राशि को निकालने के लिए। समझ में आ गया? तो ये रहा हमारा व्युत्पन्न राशि, क्लियर हो गया। और तीसरा है सहायक राशि। तो सहायक राशि के बारे में मैंने समझा दिया ऊपर कि समतल कोण, घन कोण होता है सहायक राशि का जो है वो समतल कोण और घन कोण सहायक राशियाँ हैं। और उसके मैंने मात्रक भी बताया है और आपका एग्जाम्पल देकर भी कभी समझा दिया है। तो हम आगे जो स्टार्ट करेंगे, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे
घन कोण, इसके मात्रक स्टेरेडियन, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। हमारा आगे का टॉपिक है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को देख लेते हैं कि मेजरमेंट जो है वो क्या है और मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इन सब चीज़ों पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आगे का टॉपिक है मेजरमेंट। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। कहता है कि मेजरमेंट है क्या और क्यों ज़रूरत है मेजरमेंट करने की। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, कहता है कि किसी निश्चित मानक जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। क्लियर हो गया? किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए किलोग्राम है, तो किलोग्राम क्या है, इसका संकेत केजी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मीटर। तो मीटर को संकेत में क्या लिखते हैं, स्मॉल m लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहिए कि मानक क्या है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखिए किलोग्राम क्या एक मानक है, और मीटर जो है ये मीटर भी क्या है, मानक ही है। तो जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसका कोई ना कोई मानक होता है। ठीक है, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि अगर आपको आलू लेना है या प्याज लेना है तो एक बटखारा होता था, जिसको गांव देहात में बटखारा बोलते हैं। एक पत्थर का बना हुआ रहता था, उसी से एक तरफ रख करके उस दूसरे तरफ सामान रख करके उसके वजन के बराबर दिया जाता था। ठीक है, तो वो सभी क्या है, वो सभी स्टैंडर्ड है, मतलब मानक है। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो मेजरमेंट है, आखिर मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत था हमको मेजरमेंट करने का। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। तो हम समझा रहे थे कि मेजरमेंट जो है वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है हमको मेजरमेंट करने का किसी चीज़ का। तो हम समझते हैं, जैसे यहाँ देखिए मेजरमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए हम समझते हैं कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मतलब इसको बोलते हैं मापन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है, क्या जरूरी है हमको मेजरमेंट करने का। तो यहाँ समझिए, ये एक आंटी जी हैं। ठीक है, एक आंटी जी हैं, ये पूरा बाल लटकाए हुए हैं आगे से। ठीक है, चुड़ैल बने हुए हैं। ठीक है, और एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहने का मतलब दूध पीता बच्चा नहीं है। ये एक ऐसा बच्चा है जो जिसके पास नॉलेज है, ऐसा चीज़ नहीं कि नॉलेज नहीं है। ठीक है, एक लड़का है। ठीक है, ये अपने घर में ठीक है, ये पड़ोस वाली आंटी है। और ये जो लड़का जो है ये क्या किया कि चाय बनाने के लिए गया। ठीक है, चाय बनाने के लिए गया तो उसने देखा कि उसके घर में तो चीनी है ही नहीं, तो कैसे चाय बनाएगा, दुकान भी बंद है। तो उसने क्या किया कि पड़ोस वाली आंटी के पास गया और कहा कि आंटी जी मुझे एक गिलास चीनी दीजिए। ठीक है, तो आंटी जी ने क्या किया, आंटी जी ने इसको एक गिलास चीनी दे दिया, माप करके एक गिलास चीनी इसको दे दिया। ठीक है, ये बेचारा आया, चाय बनाया और पी लिया। ठीक है, नेक्स्ट दिन जब ये चीनी खरीद करके लाया ये लड़का, ठीक है, ये लड़का जब नेक्स्ट दिन चीनी खरीद करके लाया तो ये क्या किया, आंटी जी को चीनी लौटाने के लिए गया। ठीक है, तो ये भी एक गिलास जाकर चीनी आंटी जी को दिया, तो आंटी जी ने चीनी को नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया आंटी जी, ठीक है, ये जाने वाली बात है। आखिर आंटी जी ने भी तो एक गिलास चीनी इसको दिया था और इस लड़का ने भी एक गिलास चीनी इनको जाकर दे दिया, तो इन्होंने लिया क्यों नहीं। तो यहाँ समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि आंटी जी ने जो गिलास में चीनी दी थी, ठीक है, ये मान लीजिए कि गिलास है, इसको हटाइए, ये एक गिलास है। ठीक है, इसमें चीनी भर के आंटी जी दे दिए। ठीक है, इस गिलास में चीनी भर के आंटी जी इसको दे दिए। ठीक है, और बेचारा ले आया था। ये जब चीनी देने के लिए गया तो ये देने गया इस गिलास में। अब भाई एक गिलास चीनी तो ये भी है, एक गिलास चीनी ये भी है। ठीक है, तो फिर आंटी जी लिए क्यों नहीं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये आंटी जी जो चीनी दिए थे ये कितना बड़ा गिलास में दिए थे, ये कितना बड़ा गिलास था। ठीक है, और ये लड़का जब चीनी देने के लिए गया तो इसका गिलास कितना छोटा है। ठीक है, कितना छोटा गिलास है, तो ये तो बेईमानी हो गई ना, ये तो बेईमानी हो गई, सही माप तो हुआ नहीं। तो सही माप को देने के लिए कि कोई कहीं पे बेईमानी नहीं हो, सही माप हो, तो सही माप को देने के लिए मेजरमेंट करने की आवश्यकता आ पड़ी कि नहीं, मेजरमेंट जो है वो ज़रूरी है।
क्योंकि आदमी को सामान जो वो सही रूप से मिल सके। बात समझ में आ गया? तो ये मेजरमेंट हमें करना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हमने किसी को दे दिया 10 गिलास चावल, ठीक है, और हमारा गिलास बड़ा था, हमारा गिलास कैसा था, बड़ा था, और जब वो हमको लौटाने आया तो वो भी 10 गिलास चावल लाया, ठीक है, और वो उसका गिलास छोटा था, तो बेईमानी हो जाएगा ना, बेईमानी हो जाएगा। इसलिए मेज़रमेंट करने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया कि मेज़रमेंट करना क्यों ज़रूरी है और क्यों आवश्यकता पड़ी मेज़रमेंट करने का, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक। क्या पढ़ेंगे? मात्रक पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पर अभी चर्चा करते हैं और मात्रक पढ़ा करके ये वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए मात्रक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम मात्रक स्टार्ट करते हैं। मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है, यूनिट बोलते हैं। वे स्टार्ट करते हैं कि मात्रक है क्या, ठीक है। ऐसा मानक मतलब स्टैंडर्ड जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि के बारे में मैंने बताया है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सभी क्या है? सभी भौतिक राशियां हैं, ठीक है। वेग, संवेग, आवेग, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी क्या है? ये सभी भौतिक राशियां हैं। तो उन राशियों को मापने के लिए हम जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं मात्रक। तो हमने यहाँ पे लिखा भी कि ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब यहाँ पे समझ लिए कि आप डेफिनेशन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मापने के लिए बनाए गए मानक मतलब स्टैंडर्ड को मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में फुट अगर हमको किसी अगर लंबाई को मापना हो तो फुट से भी माप सकते हैं, मीटर से भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फुट क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। मीटर मात्रक हो जाएगा। ग्राम मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम मात्रक हो जाएगा। पाउंड, सेकेंड, यूनिट, न्यूटन, अर्ग, जूल, मीटर प्रति सेकंड इत्यादि, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी मात्रक है, मतलब यूनिट है, ठीक है। और मात्रक को हम यू से मतलब स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। मतलब कि मात्रक अगर हमको लिखना हो तो स्मॉल यू लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मात्रक। तो आपसे पूछेगा भी, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मात्रक को किससे सूचित किया जाता है, तो मात्रक को स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आज हमारा मात्रक खत्म हो गया है। अब आने वाले पार्ट 3 वीडियो में हम आंकिक मान के बारे में चर्चा करेंगे। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे बहुत सारे टॉपिक है जो हम पार्ट 3 वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।